सत्य है। राम के जैसा ही एक भगवान का नाम है और वो सत्य है, आदि अनादि है। आदि सच, जुगादी सच, है भी सच, नानक वही भी सच, जो था है और रहेगा। ये संसार पूरा प्रलय में चला जाएगा, फिर भी वो भगवान का नाम रहेगा। तो वो नाम कौन सा है? जिस नाम का जाप हनुमान जी ने किया। हनुमान जी के चालीसा में आप सुनते हैं कि नाश नहीं रोग हरे सब प्रिया और जपत निरंतर हनुमत किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब राम नहीं कहा, देखो वहां पर नाम का महावीर जब राम नाम सुना दे तो कौन सा नाम? प्रश्न है। क्या हनुमान जी अपना ही नाम का जाप करते थे? जो लोग चालीसा पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और पूरी भूत के जैसा घूम रहा है, उसके पास में कौन भूत आएगा? बेचारा भूत भी देख के भाग जाएगा। आज मानव की स्थिति देखिए आप, कोई ना कोई किसी न किसी व्यसन में डूबा हुआ है, कोई ना कोई किसी न किसी व्यसन में डूबा है। कोई धन के व्यसन में डूबा है, कोई मान भाई के व्यसन में डूबा है, कोई रूप रंग के व्यसन में डूबा है, कोई खैनी के व्यसन में डूबा है, कोई दारू के व्यसन में डूबा है, और कोई जुआ पत्तों के व्यसन में डूबा है। व्यसन में सब डूबे। खराब सोचो कि मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला था, उसके लिए ना सोच करके और हम संसार की चीजों में लगे पड़े। अरे इतना तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है कि आप अपने बनाने वाले को जान करके, उस परमात्मा के तत्व को, उस नाम को जान करके उसका ध्यान, उसका मेडिटेशन कर सकते हैं। जो नाम का भजन हनुमान जी करते हैं, जो भगवान, जो नाम का भजन और भगवान राम भी करते हैं, वो नाम कौन सा? और सबसे मेन पॉइंट पर मैं आती हूँ कि द्रौपदी जब राज्यसभा के अंदर थी तो वहां उसके बहुत सारे लोग थे, कुछ नहीं लोग थे, और उसमें उसके 5 पति भी थे। जिन 5 पतियों के ऊपर द्रौपदी को अभिमान था, मैं 5 पति मेरा रक्षा करेंगे, मेरी हर तरह से देख रेख करेंगे। वही द्रौपदी जब राज्यसभा में लाई गई तो आप देखिएगा कि वहां पर द्रौपदी को जब ये बात सुनने में आई कि वस्त्रहीन करके, और दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास में लाओ, तो द्रौपदी ने सोचा अब मेरी पूरी लाज चली जानी है। जहाँ पर पितामह, जहाँ पर पूजनीय लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और आप सोचिए वो स्थिति कैसी होगी। तो राज्यसभा जहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं और वहां पर एक स्त्री का अपमान हो रहा है, तो देखिए द्रौपदी ने कौन से तार से और कौन से मोबाइल से, कौन से आपके टेलीफोन से भगवान को मैसेज किया या कॉल किया, जहां पर उसका किसी ने भी रक्षा नहीं किया। तो द्रौपदी के पास में वो भगवान के राम का नाम था। जिस नाम का जाप हनुमान जी करते हैं, भगवान राम करते हैं, वो नाम की शक्ति का ज्ञान द्रौपदी के पास में था। और द्रौपदी ने जब अपने मन को चारों तरफ से, सबकी तरफ से हटा करके भगवान के नाम से जो जोड़ दिया, तो यहाँ पर द्रौपदी कहती है, कहाँ छुप गए हो कन्हैया हमारे,
दुशासन के हाथों में तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी अंतःकरण के आर्त भाव से भगवान के ताल से, भगवान के नाम से कनेक्ट हो गई। और आप सोचिए कि जब द्रौपदी ने भगवान के नाम को जब उसको समर्पित हो गई, तो द्रौपदी जहां पर खड़ी थी, जहां पर राज्यसभा थी, वो हस्तिनापुर था। और हस्तिनापुर कहाँ था? तो आपको पता है दिल्ली जो है वाकई हस्तिनापुर है। और भगवान को पुकारा, और भगवान को जब पुकारा तो भगवान वहां तुरंत प्रकट हुए। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति प्रकट है तो वो ठीक क्यों नहीं रहा है? सोचिए, ये प्रश्न है। अगर आपके सामने, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रही, है प्रकट। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी की रक्षा हो रहा है, जहाँ पर मात्र खाली साड़ी बिकी जा रही है, और दुशासन जो 10,000 आदमियों को बन रखता है वो भी थक गया। और जो दुशासन कहता है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी की भी साड़ी है, और थक करके वही गिर गया। इसीलिए कहा, जिसका रक्षण करने वाला वो परम पिता परमात्मा है, संसार में उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। एक बार भगवान का बन करके देखो, एक बार भगवान के चरण में समर्पित होकर के देखो, लेकिन आपको कर लेंगे, क्योंकि तो हमको बहुत बड़े ज्ञानी ज्ञानी नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर याद रखना, भगवान के दरबार में राजा हो, रंग हो, धनवान हो, गरीब हो, सबका एक ही तरह से दृष्टि देखी जाती है। आप देखते हैं संसार में जब जाता है कोई व्यक्ति, ये बॉडी को छोड़ करके, आत्मा शरीर से निकल करके जब बॉडी जाती है, तो वहां पर राजा का भी शरीर चल रहा है, और एक गरीब व्यक्ति का, धनवान का भी, गरीब का भी चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि समसान, संसार का अर्थ है कि जहाँ पर समता है, सम दृष्टि है, उसी का नाम संसार रखा गया। इसीलिए भगवान शंकर संसार में निवास करते हैं और अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। क्यों? कभी पूछना, जिनके बीच में आप बैठे हैं, जो भगवान की कथा करते हैं, गुणगान गाते हैं, उनको पूछो भगवान शंकर इस शरीर में भस्म क्यों लगाते हैं? आप तो चंदन का लेप लगाते हो, कंकु चोखा लगाते रहते हो, लेकिन भगवान शंकर संसार में निवास करके भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? भगवान शंकर, भवानी शंकर वंदे सिद्धार्थ श्वास रूपिणो, भगवान शंकर जो है भजन के प्रतीक है। कौन से भजन के प्रतीक? जो आप नाम की महिमा यहाँ सुन रहे हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के प्राणों को भी जो चला रहा है, मैं उस नाम का वंदन करता हूँ, उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर की भी प्राणों को जो चला रहा है नाम, वो नाम, और उस नाम को जान करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। तो भगवान शंकर जो भजन में निरंतर भगवान शंकर भजन के अंदर लीन रहते हैं। लोग भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, तो क्या भगवान शंकर अपना ही नाम का जाप करते हैं? प्रश्न है।